नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेक्चर 5 की बात करने वाले हैं। जो हमारा लेक्चर 5 है उसकी शुरुआत करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ध्यान से समझते हुए चलेंगे बच्चों, एकदम आराम से समझते हुए चलेंगे और ध्यान से समझते हुए चलेंगे क्या क्या कहता है ये। ठीक है, तो आइए समझते हैं। एकक सेल की, जैसे हम लोग आज समझने वाले हैं क्या चीज़, उसको भी समझते हुए चलना है ना। तो एकक सेल की जो संकुलन क्षमता है उसको समझने वाले। ठीक है, आइए समझते हैं। तो थोड़ा लाइटली कर लेते हैं जिससे आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा, है ना। एक मिनट। हाँ, आप ठीक है, थोड़ी सी पेंसिल, जिससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसे ऐसे करके समझते हुए चलेंगे लाइटली। ठीक है, चलिए अभी हम लोग समझते हैं क्या कहा है इसने। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्या समझने वाले हैं। एकक सेल की संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल, ये चीज़ आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो जो पैकिंग सेल की संकुलन क्षमता है बच्चों, संकुलन क्षमता, ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी की संकुलन क्षमता, ये चीज़ समझेंगे। यानी एकक सेल की संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो देखिए पहले क्या होता है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि ये होता क्या है। तो एकक सेल, ये चीज़ आप जानते हैं। अब इसकी संकुलन क्षमता निकालेंगे, सिंपल सी बात कही मैंने, है ना। क्या तरीका होता है वो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है, इसीलिए ये तरीका होता है। यानी कि अगर हमें संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है तो संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, यानी जो परमाणु आयतन घेर रहे हैं वह आयतन वटे कुल आयतन। अगर एक और चीज़ होती है बच्चों, क्या चीज़, अगर इसमें हमसे ये चीज़ बड़ी हो गई, रुकना ज़रा बच्चों। अगर बच्चों क्या हमसे बोले कि परसेंटेज में बताइए, तो हम लोग इनटू से गुणा करेंगे। और अगर हमसे कहे कि केवल संकुलन क्षमता बताइए तो इनटू से गुणा नहीं होगा। ठीक है, ओके। अगर इसको और सरल करें तो संकुलन क्षमता को कह देते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अगर परसेंटेज हो तो परसेंटेज लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, और परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, यानी परमाणु बोले तो जेड परमाणु। ठीक है, अब घेरा गया आयतन, यानी घेरा का मतलब गोला, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये चीज़ लिख लिया। उसके बाद बच्चों नीचे लिखा है कुल आयतन, कुल आयतन यानी, ठीक है, कोर वाला। ठीक है, जो पूरा आयतन है यानी ए क्यू लिख दिया। यानी घन का आयतन होता है ए क्यू, और परसेंटेज लगेगा तो इंटू 100 भी लग जाएगा। इतनी चीज़ कन्फ्यूजन दूर हो गई आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक और चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है, क्या चीज़, कि आपको परमाणु भी ध्यान रखने हैं। यानी कि परमाणु जो जेड होते हैं, यानी एससी के लिए एक परमाणु होता है, बीसीसी के लिए 2 परमाणु और एफसीसी के लिए 4 परमाणु। ये पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट करा दिया। ठीक है, आप देखिए, आइए अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, एकदम ध्यान से समझना है। ठीक है, यानी एससी की जो संकलन क्षमता है उसकी बात ही करूँगा बस, और कुछ की नहीं। ठीक है, एससी की संकलन क्षमता बच्चों कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली। ठीक है, परसेंटेज का भी चिन्ह नहीं लगाया, बाकी वही है जेड। ठीक है, और 4 पाई आर क्यू। अब आप कहेंगे 3 कहाँ गया, 3 को भेज दिया हमने नीचे, 3 को भेज दिया हमने नीचे, 4/3 को नीचे भेज दिया 3, और इंटू ए क्यू तो था, ए क्यू है ना, ए क्यू था।
तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसकी, जो देख सकते हैं आपके सामने मैंने इस प्रकार से रखा हुआ है। हम कहेंगे कि हम जानते हैं, क्या कहेंगे कि ये बड़ा क्यों हो जाता है ना, कहेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, ये चीज़ हम लोग कहेंगे कि हम जानते हैं, अरे चलो कोई दिक्कत नहीं, क्या कहेंगे कि हम जानते हैं कि Hc के लिए Z परमाणु होता है एक, ये चीज़ कहना है बस। उसी प्रकार से A है कि Hc के लिए, यानी एंड का ये चिन्ह है, ठीक है, एंड का चिन्ह A बराबर रिलेशन होता है 2R, ये मैंने बताया है आपको पिछले लेक्चर में, ठीक है। A बराबर क्या होता है 2R। आप पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी। अब जेड की रखा, हम जेड की जगह क्या रखा हमने 1, ठीक है, ये परमाणु हो गया 1 इंटू फोर वही चीज़ मतलब, ठीक है। और पाई आर क्यूब वही चीज़, सेम टू सेम, ठीक है। उसके बाद नीचे है 3, तो 3 रखा इंटू ए क्यूब, एक मतलब ए बराबर क्या रखा हमने 2R, तो 2R को यहाँ पर उतार दिया, ठीक है, यहाँ पर उतार दिया। अब उसका क्यूब है तो क्यूब कर दिया, इतना सिंपल सा था, ठीक है, ये चीज़ कर दी। उसके बाद क्या किया देखिए, ज़रा ध्यान से नीचे आ जाइए, 1 इंटू, पहले ऊपर ही देखिए, चलिए इस पर देखिए, ठीक है, तो इस पर देखिए तो क्या है 1 इंटू 4 पाई आर क्यूब और 3 इंटू 2R क्यूब हो गया। अब नीचे क्या होगा ज़रा ध्यान से समझते चलेंगे, 4 का गुणा 1 से होगा तो क्या आएगा 4 बन जा 4 ही आएगा, ये चीज़ कन्फ्यूजन दूर है। 4 बन जा 4 है, 4 बन जा 4 है, ठीक है। और जो पाई आर क्यूब है, इधर भी पाई आर क्यूब ही लिखा, सिंपल सा, मान लो अभी काटा नहीं, ठीक है। नीचे 3 है, ये वाला जो 3 है, इधर भी 3 ही है जैसे, ठीक है। तो जी यहाँ पर 3 लिखा है ना, कहाँ पर 3 की बात कर रहा हूँ समझो, यहाँ पर, ठीक है, जो ये 3 लिखा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 लिखा, इंटू का निशान है, ये बिंदी कर गई थोड़ी, इंटू 8 आर क्यूब कैसे आया, यानी 2 का क्यूब किया तो 8 आया आर क्यूब, यानी आर का क्यूब किया तो आर क्यूब आ गया। अब ये चीज़ जब आ गई बच्चों, तो हमने देखा कि 4 है ऊपर, 8 है नीचे, तो हमने काट दिया इसको, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 से काट दिया, 2 हो गया। और हमने देखा इधर साइड भी आर क्यूब, इधर साइड भी आर क्यूब, तो इन दोनों को हमने काट दिया, बचा क्या पाई बचा, ठीक है। और बटे में क्या 3 को, अरे हाँ ये 3 है, नहीं 3 बचा है, नहीं बचा, सॉरी बचा तो है, सॉरी बचा है। अब देखिए पाई हमने ऊपर लिखा, ठीक है। उसके बाद 3 का गुणा हो गया 6, 3 2 जा 6 आ गया हमारा, पाई बटे 6 आ गया, ठीक है। इतनी चीज़ कन्फ्यूजन दूर हो गई। इसकी PDF बच्चों आपको नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आ रहा होगा, डाउनलोड कर लेना। कैसे डाउनलोड होंगे वो मैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। अगर आपने पिछले लेक्चर देखा हो तो आप तो पता ही होगा कैसे डाउनलोड किए जाते हैं ना। तो देखिए पाई का हमने मान रखा 3.14, ये मान होते हैं, 2 मान होते हैं 22/7 और 3.14, तो 3.14 हमने मान रखा, और 6 तो ये नीचे था ही। जब इसको भाग दिया तो पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर आ गई 0.5233। और बच्चों अगर परसेंटेज में पूछता है, यानी ये और का निशान है, परसेंटेज में अगर हमसे पूछता है तो हमें करना क्या होता है बताओ ज़रा, हमें करना क्या होता है, इंटू करना होता है 100 से, ठीक है। जब हम लोग इस पूरे का इंटू 100 से करेंगे बच्चों, तो हमारी परसेंटेज में जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 52.33%, ठीक है, ये चीज़ आएगी। ओके, इतनी कन्फ्यूजन आपकी जो है दूर हो गई होगी, अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई, हमने किसके लिए पता कर ली पैकिंग एफिशिएंसी, ज़रा ध्यान से देखते हुए चलेंगे। एक बार और रिपीट करवा देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो हमें एक सेल की संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करनी है, ठीक है।
परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, ये फॉर्मूला बताया, बटे में कुल आयतन संकुलन क्षमता निकालने का। ठीक है, ये हमारे परमाणु लिखे हुए हैं और पैकिंग इफिशियंसी निकाली हमने, ये फॉर्मूला हो गया। इसको फॉर्मूले का चौखुंटा बना देते हैं जिससे आपको सावधानी पूर्वक दिख भी जाए ये फॉर्मूला, है ना, एकदम तरीके से वही नज़र पड़ जाए आपकी। चलिए लीजिए, एक मिनट थोड़ा वैसा कर देते हैं, लीजिए। ओके, अब ठीक है। अब देखिए, अब ये जो है आप ये देख रहे हैं परमाणु लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एससी की पहले संकुलन क्षमता जो है हम ज्ञात करेंगे। तो एचसीसी की क्षमता ज्ञात की हमने, यहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी का ये फॉर्मूला निकल कर आया था, है ना। ठीक है, ये चीज़ इतना क्लियर हो गया था आपको। अब कह देंगे कि हम परमाणु एक होता है, ये चीज़ हम जानते हैं, और ए बराबर 2r होता है, बाकी तो आप कैलकुलेशन करेंगे और अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो इनटू 100 कर देंगे, बस इतनी चीज़ थी। ठीक है, बाकी सब तो हमारी पैकिंग इफिशियंसी निकल ही आई। ये हमारी परसेंटेज वाली होगी पैकिंग इफिशियंसी, और ये वैसी वाली होगी बिना परसेंटेज की। अगर परसेंटेज बोलेगा तो इनटू 100 कर देंगे बस। अब बीसीसी के लिए निकाल लेते हैं। अभी तो हमने किसके लिए निकाली थी, आप समझ गए होंगे, बीसीसी के लिए निकालते हैं अब हम लोग। बीसीसी और एफसीसी और और एससी का मतलब तो समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे तो बच्चों नहीं समझ में आएगा कुछ भी, क्योंकि अगर आप सीधे आके यही लेक्चर देखने लगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जाके पिछले लेक्चर भी देखिए भाई, तभी आपको समझ में आएगा भैया जी कहीं, है ना। तो फिर फ़ायदा क्या रहेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो, है ना। जाइए और पिछले लेक्चर देखिए, एक से लेके हमारे बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं, है ना। ये 5वां लेक्चर है भैया, 4 लेक्चर देखिए जाकर पिछले वाले। अब देखिए, अगर हम लोग वीसीसी के लिए पैकिंग इफिशियंसी की बात करें तो क्या होगा, पैकिंग इफिशियंसी निकालना है। जेड जितने परमाणु होंगे उतने लिखेंगे, 4πr³। ठीक है, 3 को नीचे भेजा, इतना ही तो किया सिंपल सा, बाकी बात सब तो वही है। ओके, इतना क्लियर हो गया। क्या कहेंगे, हम जानते हैं वीसीसी के लिए जेड परमाणु कितना होता है, 2 होता है। ठीक है बच्चों, परमाणु 2, जेड के लिए कितना होगा, 2 होगा। वीसीसी के लिए ए बराबर रिलेशनशिप ये रहा। ठीक है, ए बराबर क्या होता है, 4/√3 और r। ठीक है, यही रिलेशन रख देंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिए, रख दिया। क्या, पैकिंग इफिशियंसी बराबर जेड परमाणु 2 होते हैं, 2 रख दिए, इंटू 4πr³। उसके बाद नीचे 3 था और इसका मान रख दिया, यहाँ पर मान रखा तो 4/√3 और r। इसका जब क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, ज़रा देखिए, पैकिंग इफिशियंसी। अब देखिए दिखा लेता हूँ, लीजिए, है ना। अब क्या हुआ देखिए ज़रा ध्यान से, 2 का गुणा किया 4 में तो 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया, 4 और πr³ है, πr³ का पाई और क्यूब लिखा। उसके बाद नीचे था 3। ठीक है, 3 लिखा। ठीक है, नॉट कन्फ्यूजन। इधर आ गया 8, है ना। इधर क्या होगा, 4 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो आएगा 64, 4 4 जा 60 और 16 चौको 64, यानी कि 64 आएगा। ठीक है, और अगर क्यूब का रूट करेंगे, यानी जैसे हम क्यूब है इंटू क्यूब करें तो क्या आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 3 बचेगा, और ये √3 होगा तो 3√3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आप बताइए, है ना। यानी रूट से रूट एक बार कट जाएगा और बचेगा फिर 3, यानी 3√3 यहाँ पर आ जाएगा। जब 3√3 आ जाएगा तो क्यूब भी हो गया, और r³ हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, यहाँ पर था 8, यहाँ पर था 64, तो हमने इसको क्या किया, काट दिया। क्या किया, काट दिया, यानी 8 8 जा, यहाँ पर 8 बना दिया, 8 8 64। ठीक है, और 3 से कटा बच्चों, 3 ये वाला बचा, क्या नीचे √3। ठीक है, r³ से r³ कटा, बचा क्या, वो देखो ये √3 है, इसको भेज दिया हमने ऊपर, √3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, पाई है, पाई ऊपर था। उसके बाद क्या हुआ, नीचे बचा ये वाला 8, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 8।
ठीक है, अब इसकी हमें क्या करनी है, मान रखना है। रूट 3 का मान होता है इतना, मान भी पता होना चाहिए बच्चों, है ना। रूट 3 का मान है, पाई का मान 3.14 है, बटे में 8 है। ठीक है, मान कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ, आप कन्फ्यूजन नहीं पड़ेंगे। कैलकुलेटर में जाइए, सीधे रूट 3 लिखिए और उसमें सीधे मान ही लिख के आ जाएगा आंसर में। ठीक है, उसके बाद देखिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है आपको। ठीक है, बस तो क्या किया, सिंपल सा इसको हल किया, यानी कि जब हम लोग इसको इसमें गुणा करते हैं तो ये चीज़ आई हमारे पास, है ना। 8 तो पहले से ही था, 8 नीचे भी लिखा है, यानी कि जब इसका गुणा इसमें हुआ तो ये आया 5.4384 और बटे में 8 है। उसके बाद इसको भाग दिया तो ये चीज़ आ गई पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.78। और अगर परसेंटेज में पूछेगा तो क्या करना है, इसमें 100 से गुणा कर देना है, सिंपल सा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद एफसीसी की भी काट लेंगे ऐसी सिंपल तरीके से। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। एक बार और कर देता हूँ, वही चीज़ है सिंपल सी, बीसीसी की संकुलन क्षमता फॉर्मूला। ठीक है, ये है, कहेंगे हम जानते हैं जेड परमाणु है, ए का मान ये रहा। ठीक है, ये हमने बनाया बॉक्सा। ठीक है, ये बॉक्सा बनाने के बाद क्या किया, इसको किया ये हल वल। ठीक है, हल वल के बाद ये हमारी 2 पैकिंग एफिशिएंसी आ गई। यहाँ से हमने, यानी यहाँ से इसका कैलकुलेशन किया है। क्या किया है, कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन किया तो अगर हम लोग इसका इंटरूट सेंट्रेट करते हैं तो हमारा परसेंटेज वाला आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एफसीसी की भी देख लेते हैं कि एफसीसी की कैसे निकालेंगे आखिर। तो अगर एफसीसी की संकुलन क्षमता की बात करें तो बिल्कुल सिंपल सा, क्या, पैकिंग एफिशिएंसी डाला। ठीक है भैया, पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं हम। जेड वही है 4 पाई r³ है, नीचे 3 × a³ है। कहेंगे हम जानते हैं एफसीसी के लिए परमाणु होते हैं जेड के 4। ठीक है, एफसीसी के लिए ए का मान होता है a बराबर 2√2r। ठीक है, उसके बाद क्या किया, देखो ध्यान से। उसके बाद ये कैलकुलेशन की हमने, क्या 4 था तो 4 लिखा, 4 था ना तो 4 ही लिख दिया, उसमें बड़ी बात क्या है। जब 4 था तो 4 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर ऊपर था ना 4, मतलब परमाणु 4 होते हैं तो 4 लिख दिया, 4 का 4 लिख दिया, पाई का पाई, आर का r³। ठीक है, फिर नीचे 3 है, ए का मान लिख दिया, √2 और आर और ब्रैकेट बना के क्यूब चढ़ा दिया हमने। ठीक है, उसके बाद ये करने के बाद क्या हुआ, ज़रा ध्यान से आप समझना है आपको। देखिए ये यहाँ पर 4 है, 4 में 4 से 60 आ गया, और पाई r³। ठीक है, 3 है तो नीचे भी 3 होगा, जहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर 3 हो गया, उसके बाद नीचे क्या था 2, तो 3 का गुणा हुआ 2 में 3, अरे एक मिनट चल क्यों नहीं रहा, हाँ ना, 3 का 3 लिखा यहाँ पर। उसके बाद 2 का स्क्वायर किया, अरे सॉरी क्यूब किया, 2 यानी 2 × 2 × 2 वाला। ठीक है, तो क्या किया, क्यूब किया। तो जैसे ही हमने क्यूब किया तो 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा, तो 8 लिखा। 8 लिखने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर √2 का क्यूब किया तो क्या है, 2√2। 2√2 का क्यूब क्या आएगा बताओ जल्दी से, 2 × √2 × √2, यानी कि एक से तो कट जाएगा तो 2 बचेगा, और √2 ये है ना, 2√2 आ रहा है। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब √2 का हमने क्यूब किया बच्चों तो हमारा 2 √ एक मिनट हट क्यों नहीं रहा, है ना, 2 √2 आ रहा है, और r³ तो r³ हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, r³ से उड़ा देंगे, मतलब वही चीज़ है, उड़ाना तो पड़ेगा ही। r³ से r³, r³ से r³, 16 से 16 बचा क्या, पाई बचा, नीचे क्या बचा, 3 बचा, और √2 बचा, वो चीज़ यहाँ पर लिख ली। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पर लिख लिया, आधा काम हो गया। उसके बाद
देखिए जो पैकिंग एफिशिएंसी है, पाई का मान रखा 3.14, उसके बाद 3 है तो 3 को उठाया, √2 का मान रखा, √2 का मान ये रहा, है ना। कैलकुलेटर से काट लेना आप भी, एकदम मज़ा आ जाएगा काट कर। उसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करने के बाद इसका भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी ये आ जाएगी आपके सामने, जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी पैकिंग एफिशिएंसी है, ठीक है। यानी कि जो है ये पैकिंग एफिशिएंसी, इसका मल्टीप्लाई करोगे 100 से, किससे करोगे, मल्टीप्लाई 100 से, तो ये वाली आ जाएगी परसेंटेज वाली, ठीक है। बस इतना सा सिंपल सा टॉपिक था, और कुछ तो बचा नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसीलिए लिख दिया है आपके लिए, आप परेशान ना हो, कहीं से याद कर लेंगे आप, है ना। तो देखिए यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी है ये सारी, ठीक है। ये दोनों मतलब लिख दी मैंने, ये दोनों आई थी ना, ठीक है, परसेंटेज वाली और ये वाली, यानी कि 74.01 है, उसको आप 74% भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कह लो या ये कह लो, एक ही बात है, ओके। परमाणु जेड लिख दिया मैंने, जेड यानी कि एक परमाणु होता है एससी के लिए, 2 परमाणु होता है बीसीसी के लिए, 4 परमाणु एफसीसी के लिए, और संबंध लिख दिए, ठीक है। ये संबंध हैं, इनको आप याद कर सकते हैं बड़ी तरीके से, समझते समझते, है ना। बस और क्या, और कुछ है, हाँ और कुछ नहीं, बस एक चीज़ और है ना, बस कुछ नहीं, बस यही चीज़ है, हल्की फुल्की वाली बात। अगर आपको पसंद आया तो लाइक वाइक कर देना, ठीक है, शेयर वेयर कर देना, और क्या बताऊँ, कमेंट वमेंट कर दिया करो भाई कभी कभी, है ना। कमेंट और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से डाउनलोड कर लो इसकी PDF, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मज़ा आएगा।